हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे मिर्ची के प्लांट्स। इन मिर्ची के प्लांट्स को मैंने एक बड़े से ग्रो बैग में, जिसका डायामीटर 24 इंच का है और इसकी डीप जो है 12 इंच की है, बड़े से ग्रो बैग में मैंने तकरीबन 8 मिर्ची के प्लांट्स लगाए हैं, जिनकी ग्रोथ आपके सामने है। मिर्ची के प्लांट्स मेरे कितने बड़े बड़े हो गए हैं, ये तकरीबन 4 फुट के करीब साइज इनका पहुंच चुका है। मेरे इन 8 प्लांट्स में से कुछ प्लांट्स 4 फुट के हो चुके हैं, जिनके अंदर फ्लावरिंग होना भी शुरू हो चुकी है और कुछ प्लांट्स में मिर्चियां बनना भी शुरू हो गई है। ये आपको एक मिर्ची भी यहाँ पर दिख रही होगी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि मैं अपने इन प्लांट्स की केयर किस तरीके से कर रहा हूं और ये 4-4 फुट के प्लांट्स किस तरीके से हो गए हैं। और इन्हीं के अंदर मेरा एक प्लांट्स है जो अभी तक छोटा है, जिसकी हाइट अभी तक 1 फुट के करीब पहुंची है। तो इसकी क्या वजह होती है कि कुछ प्लांट्स के साइज छोटे रह जाते हैं, कुछ के मीडियम होते हैं और कुछ की हाइट्स बहुत बड़ी हो जाती है। ये सब मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। और जब फ्लावरिंग पे ये प्लांट्स आपके शुरू हो जाए और इसके अंदर आपको गुच्छों में मिर्चियाँ लेनी है, तो उसके लिए मैं कौन सा फर्टिलाइजर यूज़ करता हूँ और फ्लावरिंग के टाइम पे हमें कौन सी ऐसी बात है जिसका हमें ख्याल बहुत ज़्यादा रखना होता है, जिसकी अगर हम उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो ये सारी फ्लावरिंग हमारी जड़ जाएगी, गिर जाएंगी और हमें मिर्चियाँ बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो आइए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और ये सारी एहतियातें आपके साथ शेयर करता हूँ, फर्टिलाइजर शेयर करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ये 2 खादें यूज़ करने वाले हैं, बिल्कुल फ्री की है और ऑर्गेनिक खादें हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं अपने प्लांट्स की, थोड़ी सी केयर की बात कर लेते हैं। मिर्ची के प्लांट्स बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं, बस हमें सिर्फ थोड़ी सी एहतियातें करनी होती है, जिससे हमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। अगर हम ये एहतियात वगैरह नहीं करेंगे तो हमारे प्लांट्स बड़े तो हो जाते हैं, तो फिर इनमें कुछ बीमारियां लग जाती है या फिर इनमें फ्लावरिंग होती है और फ्लावरिंग इनकी बनती है, लेकिन वो फ्लावरिंग झड़ जाती है और हमें इसका कुछ फ़ायदा नहीं होता और मिर्ची के प्लांट्स बन नहीं पाते। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जब हमारे मिर्ची के प्लांट इस स्टेज पे हो कि इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई है और अब इन्हें फ्रूट्स बनना है, तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो वीड्स वगैरह इसके अंदर मिट्टी के अंदर निकलते हैं, हमें सबसे पहले अपनी मिट्टी को क्लीन रखना है और ये वीड्स वगैरह को उखाड़ लेना है। क्योंकि ये जो वीड्स वगैरह होते हैं, ये हमारी मिट्टी में से सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह हासिल कर रहे होते हैं, जो अगर ये हासिल कर लेंगे तो हमारे जो मिर्ची के प्लांट्स है, जो इस वक्त ग्रोथ के स्टेज के ऊपर है, उनको कमी पड़ सकती है। तो सबसे पहले हमें ये अपनी मिट्टी को क्लीन कर लेना है। मिट्टी को क्लीन करने के बाद हमें दूसरा काम ये करना है कि हम अपने प्लांट्स को नीचे की तरफ से चेक करेंगे। अगर कुछ सूखे हुए लीव्स आपको इसके अंदर नज़र आ रहे हैं तो वो लीव्स हम इसके निकाल लेंगे। और इसके साथ ही साथ अगर कुछ टहनियाँ इसकी आपको सूखी हुई नज़र आ रही है, जैसे मेरे प्लांट्स में कुछ सूखी हुई टहनियाँ हैं, इसको भी हम काट लेंगे। तो ये काम करने से भी हमारे प्लांट्स की जो एक्स्ट्रा एनर्जी ज़ाया हो रही है वो भी हमारे प्लांट्स के बच जाएंगी और जो फ्लावरिंग इसने शुरू करी है वो सब के सब इसकी हेल्प करेगी इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने की। तो बहुत ज़्यादा गुच्छों में मिर्ची हमारे प्लांट्स में लगने वाली है। अब अगला जो अपना प्रोसेस है, हम क्या करेंगे, हमारी जो गमले की मिट्टी है उसकी हम कर देंगे गुड़ाई। किसी भी टूल्स की मदद से हम इसकी गुड़ाई कर देंगे अच्छे से। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी मिट्टी हमेशा जो है ना वो कॉम्पैक्ट हो जाती है, पानी हम देते रहते हैं, मिट्टी बिल्कुल पैक हो जाती है, तो अंदर हवा अच्छे से जा नहीं रही होती, धूप की रोशनी भी अंदर अच्छे से जा नहीं रही होती, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की इसको कमी हो सकती है और हमारे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से नहीं होती। तो गुड़ाई करने का फ़ायदा ये होगा कि अच्छे से इसके अंदर हवा जाएगी नीचे तक, तो हमारे प्लांट्स को ग्रोथ करने में और ज़्यादा आसानी होगी और मिर्चियाँ बनने में और ज़्यादा आसानी होगी। गुड़ाई करने के बाद अब हमारा अगला प्रोसेस है कि हम अपने इन फ्लावरिंग को, जो देखो फ्लावरिंग में से कितनी अच्छी मिर्ची बन रही है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी फ्लावरिंग सक्सेसफुल हो, हमारी फ्लावरिंग झड़े नहीं, तो इसके लिए जो हमें एहतियात करनी होगी, हमारी जो मिट्टी है, ये देखिए हमारी जो मिट्टी है इसके अंदर पानी आपको इस तरीके से डालना है इस स्टेज के ऊपर कि इसके अंदर इस तरह की नमी बनी रहनी चाहिए। और अगर आपने ज़्यादा पानी कर दिया और मिट्टी इसकी सोगी हो गई तो ये सारी के सारी फ्लावरिंग इसकी जड़ जाएगी। आप देख सकते हैं कि मैंने मिट्टी को किस तरह नमी रखी हुई है और अभी भी मैं इसके अंदर पानी नहीं दूंगा, सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइज़र ऐड करने वाला हूँ। अब जो मैं आपको अपना प्लांट्स दिखा रहा हूँ, ये एक ही प्लांट्स है और इसके ऊपर ये देखिए कितनी सारी फ्लावरिंग हुई हुई है। ये एक प्लांट्स की इसके अंदर शाखें हैं, तो एक ही प्लांट्स के अंदर इतनी सारी फ्लावरिंग हुई हुई है। तकरीबन 50+ आपको इसके अंदर बडिंग्स नज़र आएंगी। इसके अलावा ये जो दूसरा मेरा प्लांट्स है 4 फीट का, ये भी पहुंचा हुआ है, इसकी अभी बडिंग बनना शुरू हो गई है। इसकी भी बहुत सारी ब्रांचें हैं, बहुत सारी शाखें हैं। तो शाखें मल्टीपल करने का तरीका आपको पता ही है, 2G कटिंग, 3G कटिंग, वो बात अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि उससे हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि ये फ्लावरिंग जो हमारी शुरू हो रही है, इसकी हम किस तरीके से अभी हमारी केयर करने का मौका है।
इन स्टेज पे इनको कौन सा फर्टिलाइज़र चाहिए जिससे ये अपनी ग्रोथ को बरकरार रख सके। तो फ्रेंड्स, इन स्टेज पे हमें जो फर्टिलाइज़र यूज़ करना है उसके अंदर पोटेशियम होना चाहिए और फास्फोरस होना चाहिए। और मैंने साथ ही साथ आपको बताया था कि मेरा एक प्लांट कम छोटा रह गया है, तो अक्सर क्या होता है कि कुछ प्लांट छोटे रह जाते हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो अब हम इनके अंदर 2 ऐसी खाद यूज़ करेंगे जिससे इनको नाइट्रोजन भी मिलेगा, पोटेशियम भी मिलेगा और फास्फोरस भी मिलेगा। सबसे पहली खाद ये जो आप देख रहे हैं ये है चाय की पत्ती। फ्रेंड्स, बिल्कुल फ्री की खाद है ये। जब हम अपने घर में चाय बनाते हैं और उसके अंदर जो पत्ती यूज़ करते हैं तो उसको मैं बिल्कुल भी फेंकता नहीं हूँ। चाय बनाने के बाद जो पत्ती होती है मैं उसको अच्छे से वॉश कर लेता हूँ और फिर उसको धूप में सुखा लेता हूँ। और धूप में सुखाने के बाद हम इसको अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं और इसके बेशुमार फायदे हैं। ये चाय की पत्ती फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स का सोर्स है और ये हमारी सॉइल को एनरिच भी करता है। इसके अंदर नाइट्रोजन है, पोटेशियम है और फास्फोरस है जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और अभी हमारे प्लांट्स को इन्हीं चीज़ की ज़रूरत है। और ये चाय की पत्ती हमारे जो प्लांट्स की सॉइल है इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी और इस सॉइल में जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है उसको भी ये प्रमोट करता है जो हमारी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है। ये जो एक चम्मच है खाने का, इसको हम भर के लेंगे और हमारी इस मिट्टी में इसका अंदाज़ा हम यूँ लगाएं कि अगर हमारा 10 या 12 इंच का ग्रो बैग है या कोई भी पॉट है तो उसके अंदर 1 स्पून काफ़ी है। लेकिन मेरा ये बड़ा बैग है और इसके अंदर तकरीबन 8 प्लांट्स लगे हुए हैं और इसके अंदर जो मिट्टी है वो तकरीबन 8 ग्रो बैग के बराबर होगी जो 12 इंच वाले होते हैं। तो मैं इसके अंदर 8 चाय के चम्मच डालने वाला हूँ। इस चाय की पत्ती को डालने के बाद हम इसको मिट्टी के अंदर यूँ मिक्स कर लेंगे क्योंकि हमने मिट्टी की गोड़ी की थी और जहाँ जहाँ प्लांट्स मैंने लगाए हैं उन प्लांट्स के आसपास मैंने इनको डाल दिया है और इसको मैं अभी मिक्स कर लेता हूँ ताकि ये मिट्टी में अच्छे से मिक्स हो जाए। जब हम पानी देंगे और फिर ये इसके अंदर अपना काम फ़ौरन शुरू कर देगा और हमारे प्लांट्स को पोटेशियम, फास्फोरस और मिट्टी को नाइट्रोजन की जो कमी होती है वो नाइट्रोजन को इसको देगा, जिससे हमारे प्लांट्स में गुच्छे में मिर्चियाँ लगना शुरू हो जाएगी। एक प्लांट्स के अंदर 100 मिर्चियाँ लगेगी। मेरे पास 8 प्लांट है तो 800 मिर्चियाँ तो मेरी पक्की है और उसकी भी वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे फर्टिलाइज़र की। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा फ्री का ऑर्गेनिक दूसरा फर्टिलाइज़र ये है बेसन, चने का आटा, जो हमारे किचन में अवेलेबल होता है। इससे हम पकोड़े बनाते हैं और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में इसको हम यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, इस बेसन के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके अंदर भी नाइट्रोजन अवेलेबल है, पोटेशियम और फास्फोरस, ये तीनों चीज़ें आपको इस बेसन के अंदर मिलेगी। इसको इस्तेमाल करने का भी बहुत आसान तरीका है। इसको हम डायरेक्ट मिट्टी में नहीं डालेंगे बल्कि इसको हम डालेंगे एक गिलास के अंदर। एक गिलास के अंदर इसको हम यूँ डाल देंगे और अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह मिक्स करेंगे कि ये जो इसके आटे के जो दाने हैं ये बिल्कुल इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। ये फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से डिज़ोल्व कर लिया है। इसके अंदर कोई भी दाना आपको अलग से दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इसको भी अगर हमारे 12 इंच के गमले में एक पौधा हमने लगाया है तो ये एक गिलास हम डायरेक्ट अपने 12 इंच के गमले में इसको डाल देंगे। और अगर आपके बड़े गमले हैं, 24 इंच का है या 18 इंच का है, आपने उसमें 2 पौधे लगाए हैं तो आप उसके अंदर 2 गिलास डाल देंगे। मेरे पास ये 8 प्लांट है और मेरा क्योंकि ये बड़े गमले हैं, इसके अंदर 8 गमलों की मिट्टी है 12 इंच वाले, तो मैं इसके अंदर 8 गिलास डालने वाला हूँ। इसको डालने का तरीका भी बिल्कुल आसान है। अपने प्लांट्स के इर्द गिर्द इसको आप आराम से डाल दें। बस इस तरीके से आप डाल दें। ये आपका हो गया फर्टिलाइज़र फुल ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। इसी तरह मैं अपने हर प्लांट्स की तरफ एक एक गिलास डाल दूँगा तो मेरे ये प्लांट्स का फर्टिलाइज़र हो जाएगा कम्प्लीट। फ्रेंड्स, वीडियो के आखिर में मैं आपको 2 टिप्स दे दूं। एक सबसे पहली टिप्स ये है कि हमें अपने इस प्लांट्स को लोकेशन ऐसी देनी है, कोई भी वेजिटेबल्स प्लांट हो या फ्रूट वाला प्लांट्स हो जो फ्रूटिंग के टाइम पर हो, उसको लोकेशन ऐसी देनी है जहां पे फुल सनलाइट इसको मिलनी चाहिए। वरना हम जितना भी फर्टिलाइज़र डालते रहेंगे और लेकिन इसके फ्रूट्स में कुछ ना कुछ कमी रहेगी। तो धूप बहुत ज़्यादा इसके लिए ज़रूरी है। और दूसरी बात यह कि जब भी हम अपने प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देते हैं तो कोई भी एक फर्टिलाइज़र देंगे हम, ऐसा ना हो कि हर वक्त हम इसको फर्टिलाइज़र देते रहें 5 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में। कम से कम भी एक फर्टिलाइज़र हम इसको देंगे, 15 दिन के अंदर रिपीट करेंगे इसको। अभी मैंने 2 फर्टिलाइज़र का यूज़ किया है, दोनों में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस था। लेकिन जो लास्ट वाला मेरा बेसन था, चने का आटा, उसके अंदर नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की मात्रा बहुत कम होती है, जिसकी वजह से मैंने दोनों का कम्बिनेशन बनाया और ये मेरे प्लांट्स को दोनों मिलकर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग में मदद करेंगे और सारे फ्लावरिंग को मिर्ची के अंदर भी लेकर आएंगे। इसके अलावा आप और भी फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर पोटेशियम हो, फास्फोरस हो या नाइट्रोजन हो।
वो सब आप अपने प्लांट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। बस तरीका उसका यही होगा कि इसको हम 15 दिन के अंदर एक दफ़ा रिपीट करेंगे, तो इससे हमारे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से चलती रहेगी। फ्रेंड्स, ये है मेरा बालकनी गार्डन। मैं अफ्रीका में हूँ। अफ्रीका में मैंने अपने बालकनी गार्डन को बनाया हुआ है। यहाँ पर मैं हर किस्म के प्लांट्स लगा रहा हूँ। फ्लावरिंग वाले प्लांट्स मिलेंगे, फ्रूटिंग वाले प्लांट्स मिलेंगे, वेजिटेबल्स प्लांट्स मिलेंगे, इंडोर प्लांट्स होंगे, और इसके अलावा सीडलिंग से भी बहुत सारे प्लांट्स मैं अपने पास ग्रो करता रहता हूँ। ये सब इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो जो मेरी वीडियो होती है उसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शब्बा खैर।